पुराने समय की बात है। एक गांव में परंपरागत पूजा का आयोजन होने वाला था। गांव के लोग बहुत ही आनंदित और उत्साहित थे क्योंकि यह पूजा सालों से चली आ रही थी और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण उत्सव था। इस पूजा का आयोजन गांव के पुराने मंदिर में होता था, जो कि घने जंगल में स्थित था। पूजा के दिन लोग मंदिर आए और विभिन्न प्रकार के धूप, दीप और पुष्पों से पूजा का आयोजन किया। वहाँ एक साधु जी भी उपस्थित थे जिनका नाम गौतम था। वह बुद्ध के शिष्य थे और अत्यंत ज्ञानी थे। पूजा के बाद सभी लोग साधु जी के पास गए और उनसे प्रेरणादायक बात सुनने की उम्मीदें करने लगे। तब गौतम साधु ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ पूजा ही की थी। वह लोगों के साथ बहुत उदारू और श्रद्धालु व्यवहार करता था, लेकिन वह हमेशा उदास और दुखी रहता था। सभी लोग चौंक गए और साधु से पूछा, स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है? उस आदमी ने बहुत पूजा की है और धार्मिक कर्मों में बहुत श्रद्धा रखता है, फिर भी वह बहुत दुखी क्यों है? गौतम साधु ने प्रसन्नता से कहा, दोस्तों, दुख का कारण उसका लगाव है। जब हमें किसी चीज से लगाव होता है तो हमारे मन को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। यह व्यक्ति पूजा के लिए बहुत आसक्त हो गया है, लेकिन उसकी मानसिकता हमेशा यह रहती है कि वह इससे कभी भी खो सकता है। इससे उसके जीवन में समृद्धि और सुख नहीं मिल पाता। साधु ने आगे कहा, हमें अपना कर्म करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, परंतु आसक्तियों से मुक्त होकर केवल धार्मिक कार्यों के जरिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सुख के लिए आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना आवश्यक है। सभी लोग गौतम साधु की बातों में खो गए और वे समझ गए सच्चे सुख का मार्ग आसक्तियों से मुक्तियों के रास्ते से ही जाता है। उन्होंने विचार किया कि वे कैसे अपनी आसक्तियों को कम करके और आत्मा की शांति को पाने के लिए किस प्रकार के कर्मों में लग सकते हैं। इस बात का उपदेश लेकर लोग वापस अपनी घरों की ओर बढ़ गए और उन्होंने अपने लगाव को कम करके अपने आत्मा की शांति के कर्मों में लगने का निर्णय लिया। इन्होंने समझ गया कि सच्चे सुख का रहस्य लगाव से नहीं बल्कि मुक्ति में ही छुपा होता है और यह अपने जीवन को खुशियों से भर देने के लिए उचित मार्ग में इसी तरह से ज्यादा पूजा करने वाले लोग की आत्मा की शांति और सुख के खोज में जुटे रहने की आवश्यकता होती है, ताकि वे आसक्तियों के बंधन से टूटकर असली सुख का अनुभव कर सके।